Hello friends, welcome to my channel English Teaching Renuka ma'am. And how are you? I hope you will be fine. I am also fine. And today our topic is magical trick of synonym for any exam part 3. 2 पार्ट के वीडियो हमने बना दिए हैं, आप लोग जाकर के इंग्लिश टीचिंग पर सर्च करें और पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारा देखें. एंड टुडे पार्ट 3 हम लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विच ट्रिक वी नो अबाउट द सिनोनियम. तो हियर द फर्स्ट सिनोनियम इज कंसील. कंसील का हिंदी मीन होता है छिपाना. कंसील को हिंदी में बेटा बोलते हैं छिपाना. और इसको हम याद कैसे करेंगे, देखिए ध्यान रखिए, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है कंसील. कंसील को छिपाना. और कंसील से एक नाउन आप लोगों ने सुनी होगी, कंसीलर. कंसीलर एक क्रीम आती है, अक्सर देखी होगी आपने, वो दाग धब्बे छिपाने वाली क्रीम एक होती है जिसको हम कंसीलर बोलते हैं. तो कंसीलर वर्ड से हम कंसील को याद रख सकते हैं कि कंसील का मीन होता है छिपाना. तो कंसील को आप आसानी से याद कर पाएंगे. एंड द सिनोनियम ऑफ कंसील इज हाइड. एंड हाइड तो एक जनरली सा वर्ड है, आपको याद ही होगा, पता होगा, यू नो अबाउट द हाइड, क्योंकि चाइल्डहुड में आप लोग अक्सर हाइड एंड सीक खेला करते थे. तो इस तरीके से हाइड वर्ड तो जनरली आपको पता ही होगा. एंड द कंसील्स का अदर सिनोनियम जो वर्ड है यहाँ पे है डिस्गाइज. अब डिस्गाइज को कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है डिस और एक वर्ड आ रहा है गाइज. गाइज को हम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ पे गैस पढ़ेंगे. गैस, गैस इट मीन्स धुआं. गैस इट मीन्स धुआं, इसको हम पढ़ सकते हैं. तो बिना धुएं का, देखिए अगर धुआं उठेगा तो वहां पे कुछ ना कुछ होगा, दिखाई देगा, लेकिन बिना धुएं का यानी छिपा हुआ, बिना धुएं का कुछ दिख नहीं रहा, बिना धुआं के ही वहां पर आग लगी हुई है, इट मीन्स छिपाना. तो इस तरीके से हम डिस्गाइज को याद रख सकते हैं कि डिस्गाइज का मीन होता है छिपाना. आई होप आप लोगों को मेरी ट्रिक अच्छी लग रही होगी. एंड सेकेंड नंबर जो सिनोनियम है तो उसमें देखिए एक वर्ड आ रहा है कॉमेंस. आप कॉमेंस को हिंदी में बोलते हैं आरंभ करना. अब कॉमेंट्स को कैसे हम याद रखेंगे कि इसका हिंदी मीन आरंभ करना होता है. तो देखिए कॉमेंट्स को हम लोग इस तरीके पढ़ेंगे कॉम ऑन. यहाँ पे देखिए कॉम ऑन मतलब अपने पढ़ के देखिए कॉमेंट्स, कॉमन, कॉमन, आओ आरंभ करो, आइए आरंभ करिए, शुरू करिए, कॉमेंट्स. तो इस तरीके से कॉमेंट्स को हम याद रख सकते हैं कॉमन के व्यू से. एंड द सिनोनियम ऑफ कॉमेंट्स इज बेगिंग. एंड दिस इज अ जनरली वर्ड. अब तो आपको पता ही होगा कि बेगिंग का आरंभ करना होता है. अब देखिए यहाँ पे दी अदर वर्ड आ रहा है इनिटिएट. इनिटिएट का मीन्स होता है आरंभ करना. इनिटिएट का मीन्स आरंभ करना होता तो है, बट हम इसे कैसे लर्न करेंगे कि लॉन्ग टाइम के लिए हमें ये याद रहे. तो यहाँ पे देखिए लास्ट में एक वर्ड आ रहा है ऐड. और ऐड का मतलब ये ईट की सेकंड फॉर्म है खाया. और नीति एक नाम लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए नीति. नीति खाना आरंभ करो. एक लड़की है जिससे आप बोल रहे हो कि नीति खाना आरंभ करो, नीति खाना शुरू करो. मीन्स आप याद रख सकते हो कि नीति एट यानी इनिटिएट तो हिंदी में बोलेंगे आरंभ करना. तो इस तरीके से नीति खाना आरंभ करो, इस ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हो. एंड थर्ड देखिए दो सिनोनियम हमने बता दिए और 2 के जो वर्ड्स थे इट मीन्स कुल मिलाकर आपके पास 6 वर्ड हो गए. तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो. देखिए वीडियो पढ़ते चाहिए पर ध्यान रखिए लाइक जरूर करिए, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब किया करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, क्योंकि हम लोगों को आप लोगों के शेयर और सब्सक्राइबेशन से ही मोटिवेशन मिलता है. तो देखिए यहाँ पे जो थर्ड वर्ड है आपका वो आ रहा है कैलामिटी. अब ध्यान दीजिए कैलामिटी को हिंदी में बोलते हैं तबाही. तबाही जैसे भूकंप वगैरह या कोई भी ऐसी मतलब त्राजी वगैरह कुछ ऐसा हो जाता है तो वहां तबाही हो जाती है. लेकिन अब इसको याद कैसे रखेंगे कि कैलामिटी का मतलब होता है तबाही. अब देखिए एक वर्ड आ रहा है काला, इसको पढ़िए काला. और मिट्टी का मतलब सब कुछ मिट गया, बर्बाद हो गया, काला पड़ गया, सब मिट गया,
अंधकारमय हो गया, बर्बाद हो गया। इट मीन्स कैलेमिटी, काला पड़ गया, मिट गया, बर्बाद हो गया। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि इसका मतलब तबाही होता है। अब हियर यू सी द वर्ड ऑफ सिनोनियम, लिखा है मिशैप। तो मिशैप यहाँ पे देखिए SHAP लास्ट में आ रहा है, और शैप को आप थोड़ी देर के लिए श्राप पढ़िए। श्राप अगर आपको मिल जाए तो श्राप से क्या हो सकता है, सब कुछ तबाह हो जाएगा। तो मिशैप को आप लोग याद रखिएगा, इट मीन्स तबाही इन हिंदी। एंड नेक्स्ट जो आपका वर्ड है डिसेस्टर, और डिसेस्टर मैं आई विल टेल बिफोर यू, डिसेस्टर को हमने आपसे पहले ही बताया था, कठिनाई वर्ड में आया था, आपको याद होगा, पहले पिछले पार्ट में हमने बनाया था। तो डिस अस्तर, हमने आपको अस्तर के उससे समझाया था कि अगर टेलर अस्तर कपड़ों में, कुछ कपड़ों में अस्तर जरूरी होता है, और अगर उनमें अस्तर नहीं लगाएंगे तो कठिनाई होगी, यानी तबाही हो जाएगी। तो डिसअस्टर का मतलब जो है वो तबाही या कठिनाई से होता है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एंड द फोर्थ, यहाँ पे देखिए फोर्थ सिनोनियम जो आ रहा है वो है आपका कॉन्फिडेंस। एंड कॉन्फिडेंस इज अ नॉर्मली वर्ड, आप अक्सर बोलते रहते हो। तो कॉन्फिडेंस को हिंदी में भरोसा बोलते हैं, और कॉन्फिडेंस में तो बताने की कोई जरूरत ही नहीं, कोई ट्रिक, बिकॉज इट इज अ वेरी नॉर्मल वर्ड कॉन्फिडेंस एंड यू यूज जनरली। the synonym word of the confidence is assurance। अब यहाँ पे देखिए आपका जो assurance एक वर्ड आ रहा है। अब इसमें देखिए यहाँ पे इसको इतना देखिए as लिखा है, इसको अलग करिए, और यहाँ देखिए लिखा है assurance। अगर हम इसको हिंदी में लिखेंगे तो इस तरीके से कुछ लिखेंगे जूरेंस। जूरेंस पढ़िए, उसके जूरेंस का मतलब जुड़ना, और जुड़ता कौन है, आप किससे जुड़ते हो, जुड़ते उसी से हो जिस पर आपको भरोसा होता है। तो इसको जूरेंस, SURANCE, जूरेंस पढ़िए, और जूरेंस को हिंदी में जुड़ने से आप थोड़ा सा मीन लगाइए। तो यहाँ पे जूरेंस का मतलब जुड़ना, इट मीन्स भरोसा। तो एज्यूरेंस का मतलब ही हो गया भरोसा। तो आई होप ये वर्ड भी आपको समझ में आ गया होगा। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज फेथ, और फेथ तो नॉर्मली आपको पता होगा, वफादार, भरोसा, जिस पर आप भरोसा कर सकते हो। एंड द 5 नंबर सिनोनियम इज, द वर्ड इज कंटेंटमेंट। एंड कंटेंटमेंट वर्ड मीन इन हिंदी संतोष। आप कंटेंटमेंट को कैसे लर्न करेंगे, कैसे याद रहेगा, देखिए यहाँ एक वर्ड आ रहा है टेंट, और फिर लिखा है मे, टेंट में। देखिए कुछ लोग ऐसे पुअर लोग हैं हमारे सोसाइटी में, कुछ ऐसे पुअर लोग होते हैं जो टेंट में रहकर ही संतोष कर लेते हैं। अच्छा घर नहीं है उनके पास, लेकिन टेंट में रहकर ही संतोष कर लेते हैं। दिस इज अ ट्रिक। तो कंटेंटमेंट, कौन टेंट में है, जो टेंट में है वो संतोष करता है। तो कंटेंटमेंट इस तरीके से you will learn। and the word of contentment is satisfaction। satisfaction is a normally word, you know all about the satisfaction। जैसे आप लोग कोई बुक्स पढ़े और बाद में आप बोलते हो कि मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला इस बुक को पढ़ करके, तो सेटिस्फैक्शन का मतलब ही होता है संतोष। एंड सेकेंड जो वर्ड आ रहा है वो हैप्पीनेस, खुशहाली, जिसको पढ़ने से, देखने से आपको हैप्पीनेस सी फील हो, इट मीन्स संतोष फील हो। तो दैट इज अ वर्ड कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस। एंड द 6 नंबर वर्ड इज कैंडिड। अब कैंडिड को हिंदी में बोलते हैं निष्कपट। अब कैंडिड को कैसे याद कैसे रखेंगे, देखिए कैन और डिड। कैन को हिंदी में सकता है बोलते हैं, और डू डिड डन, जो डू की सेकंड फॉर्म होती है वो डिड होती है, यानी करने को हम इसको ले सकते हैं, यानी कर सकता हूं मैं निष्पक्ष रूप से, निष्कपट ढंग से कर सकता हूं, मैं निष्कपट ढंग से ये कर सकता हूं। तो कैंडिड का मतलब हो गया निष्कपट। और मेरे अकॉर्डिंग आप लोग नहीं भूलोगे, अकॉर्डिंग टू मी, तो यू विल नेवर फॉरगेट इट। एंड कैंडिड का जो नेक्स्ट वर्ड है वो है फ्रैंक, और है स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड भी मतलब निष्कपट होता है, बिकॉज द रॉयल मीनिंग ऑफ द स्ट्रेट फॉरवर्ड इज
सीधे सीधे बोल देना, साफ साफ बोल देना, यानी कि निष्कपट है, उसके मन में कुछ भी नहीं है, यानी स्ट्रेट का मतलब सीधे सीधे, फॉरवर्ड मतलब जो भी है फॉरवर्ड सीधे सीधे बोल देना, इट मीन्स निष्कपट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये वर्ड कि कैंडिड को निष्कपट बोलते हैं और इसके जो सिनोनियम है वो फ्रैंक और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एंड वर्ड इज 7 नंबर वर्ड इज कंट्रीब्यूट, और कंट्रीब्यूट को हिंदी में बोलते हैं योगदान करना। कंट्रीब्यूशंस जो कंट्रीब्यूट है उससे एक वर्ड बना है कंट्रीब्यूशन, तो उसको हिंदी उसका जो नाउन है कंट्रीब्यूशन, योगदान, एंड दिस इज अवर वर्ब। तो कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट को लर्न कैसे आप लोगों को करना है, देखिए यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है कंट्री, इसको थोड़ी देर के लिए कंट्री पढ़िए, कंट्री देश। तो कंट्री के लिए आप लोग क्या करते हो, कंट्रीब्यूट, है ना। तो कंट्री के लिए आप क्या करते हो, ब्यूट, ब्यूट को बूट पढ़िए। आपके जो बूट है इट मीन्स आपके शूज है, जूते हैं जो आप घिसा देते हो अपने देश को बलिदान देने में, अपने सब कुछ लगा देते हो, अपना सब कुछ बलिदान कर देते हो। तो कंट्रीब्यूट को आप लोग इस तरीके से योगदान करना याद कर सकते हैं। तो कंट्रीब्यूट का जो वर्ड है बेटा वो हेल्प है, और हेल्प का मतलब मदद करना, योगदान करना, गिव देना, ये तो नॉर्मली वर्ड है, आप लोगों को लर्न हो जाएंगे। एंड द वर्ड इज 8 नंबर इज कमिंग एंड करेज। हियर देखिए आपका वर्ड है करेज, और करेज को पहले आई हैव डिस्कस बिफोर। करेज, करेज का मतलब होता है साहस, हिंदी में करेज को साहस बोलते हैं, और साहस को आई हैव डिस्कस्ड बिफोर दिस वर्ड इन पार्ट 1 और 2। करेज मीन इन हिंदी साहस, एंड द सिनोनियम वर्ड इज ब्रेवरी एंड वैल्यूर। वैल्यूर को आप लोग कैसे याद रखोगे, वैल्यूर को आप लोग थोड़ी देर बल पढ़िए, और ये आर मतलब हमारा बल, हमारा बल ही होगा तभी तो साहस होगा, यानी वैल्यूर का मतलब यहाँ पर जो है वो साहस से है। एंड द 9 नंबर वर्ड इज लिखा है कन्वर्ज, और कन्वर्ज का मतलब होता है एकत्रित करना, ये मतलब इकट्ठा करना। कन्वर्ज को मतलब होता है एकत्रित करना। अब कन्वर्ज जो है आप लोग कैनवर्स का देखिए यहाँ पर एकत्रित करना जो है उसको एक वर्ड आ रहा है कंसंट्रेट, यानी कंसंट्रेट मतलब ध्यान से एकाग्र होना, एकत्रित करना, मन को एकाग्र करना या कंसंट्रेट होना। तो दैट इज अ कन्वर्ज वर्ड्स, कंसंट्रेट। एंड व्हाट इज हियर इज अ वर्ड एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट यहाँ पे देखिए एक लास्ट वर्ड आ रहा है लेट। इट मीन्स लेट नहीं होना है आपको, हम सभी लोगों को एक साथ एकत्रित होना है। एक्यूमुलेट, तुम्हें लेट नहीं होना है। एक्यूमुलेट, तुम्हें लेट नहीं होना है। इट मीन्स एकत्रित होना है, कन्वर्ज होना है, एक जगह आकर के कन्वर्ज हो जाना है। और कन्वर्ज का मतलब होता है एकत्रित हो जाना है, एक जगह इकट्ठा हो जाना है। कन्वर्ज, कंसंट्रेट एंड एक्यूमुलेट तीनों का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना, एकत्रित करना। और यहाँ पे देखिए 10 नंबर जो आ रहा है चैंपियन, और चैंपियन को हिंदी में बेटा बोलते हैं विजेता। और चैंपियन के जो ये तो आप लोग को नॉर्मली पता ही होगा, चैंपियन को हिंदी में विजेता बोलते हैं। और विनर एंड विक्टर इज आर द सिनोनियम ऑफ द वर्ड चैंपियन। तो गाइस आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। उसको जरूर से जरूर करिए, क्योंकि आप लोगों के सब्सक्रिप्शन से हमें भी मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।